हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर आज और आप लोगों का स्वागत है डियर सागर्स कॉन्सेप्ट में। आज मैं आपके लिए एक सवाल लेकर आया हूं जो एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है। किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5% का ह्रास होता है। ह्रास का मतलब होता है कमी। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपया है तो 2 वर्ष के बाद उसका मूल्य क्या होगा। सवाल है कि हर साल इसका क्या हो रहा है कि 5% की कमी हो रही है इसके मूल्य में। अभी वर्तमान मूल्य कितना है, 2 लाख रुपया है और इसमें कमी हो रही है 5% के, तो 2 वर्ष के बाद इसका जो आपका मूल्य होगा वही निकालना है। ये सवाल को हम लोग 3 तरीका से बनाएंगे। तीनों तरीका एक से एक है, एक से बढ़कर एक। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और जो भी आपको पसंद आए उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को पहला है तरीका, जैसे कि यहाँ फर्स्ट मेथड है हम लोग का। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे ये क्या है, 2 लाख रुपया। ठीक है, वर्तमान मूल्य है तो वर्तमान मूल्य को एक सूत्र आता है, यहाँ पर होता है ए। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र है, ठीक है ना। सूत्र होता है A = P1 - R/100 डी पावर n। जब कोई कमी होगा तो माइनस होता है और जब वृद्धि होगा मूल्य में तो यहाँ पे क्या होगा, आपका प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे पी का मतलब क्या होता है, ऐसे तो प्रिंसिपल होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो प्रिंसिपल जो हम लोग का मूल्य धन होता है। तो यहाँ पे धन तो नहीं है, क्या है आपका धन है, लेकिन वर्तमान मूल्य कितना है, 2 लाख रुपया है। तो पी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपया। ठीक है, 2 लाख रुपया होगा हम लोग का। तो यहाँ पे ए निकालना है। ए का मतलब क्या होता है कि जो कमी हुआ चाहे वृद्धि हुआ उसके बाद जो हम लोग का आएगा आंसर, उसी को कहते हैं ए, मतलब अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 लाख रुपया। ठीक है, 2 लाख रुपया हो गया। इसके बाद आपका 1 - R/100। 1 - R का वैल्यू कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। तो 5/100। पावर एन का मतलब होता है समय। समय कितना है, तो 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष का हो जाएगा हम लोग का समय हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम लोग थोड़ा सही करेंगे, देखिए कराएंगे इसको तो 20 बार में कटेगा। यहाँ पे 20 एक एक की 20 कम 20, अब इसमें यहाँ बच गया एक तो घट गया, कितना हो गया 19। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 लाख गुना 19 स्क्वायर है तो 2 बार 19, और नीचे क्या होगा 20 का स्क्वायर है तो 20 × 20। इसको कटाएंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 दूनी के 4 और 4 5 20। 2 जीरो है तो 2 जीरो ऊपर आ जाएगा, कितना हो गया 500। यहाँ पे 19 × 19, 19 का स्क्वायर आप लोगों को पता होगा कितना होता है, 361। और यहाँ पे कितना है 500 × 361। ठीक है, ये कट गया है आपका। तो गुना कर देते हैं इसको, 5 में 5 ने किया तो 5, 5 × 6 = 30 की 0 हासिल 3। ठीक है, और इसके बाद 5 या 15 3 18, 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1,80,500 उसका मूल्य हो जाएगा। मीटर कैसे है, ये तो हुआ हमारे का ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब वर्तमान में जो मूल्य है कितना है, 2 लाख रुपया हम लोग का वर्तमान मूल्य है। ठीक है, तो पहला वर्ष में कितना कमी होता है, तो 5% की कमी होता है। कितना कमी होता है, 5%। 5% का मतलब क्या होता है, 5/100। ये जो नीचे लगा करता है ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ओरिजिनल वैल्यू कितना है हम लोग का, 2 लाख रुपया है। तो 100 का वैल्यू कितना हो गया, 2 लाख। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है 5% की कमी हुआ है तो बचा कितना, तो हम लोग के पास बच गया है 95%। ध्यान सुनिएगा, ये हम लोग को 5% की कमी हो गया, 100 में 5 कम हो गया तो कितना बच गया, 95। ठीक है, तो 100 का वैल्यू यहाँ कितना है, 2 लाख के बराबर है। यहाँ पर निकालेंगे तो 100 कितने के बराबर हो गया, 1% की वैल्यू जो निकालेंगे यहाँ पे ये वाला कितना हो गया आपका, 2000 हो गया। कितना हो गया, 2000। तो 95% बच गया है 5% कम होने के बाद। तो ये 95 का वैल्यू कितना होगा, तो गुना कर देते हैं 2 से। 2000 से गुना कर दिए तो 2 5 10 की 0 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19, 3 को 0 है, यहाँ पर 3 0 लगा देते हैं। तो 5% अगर पहला वर्ष कम होता है तो उसका घट करके प्राइस कितना हो गया, 1,90,000 हो गया। फिर कहता है कि अगला वर्ष भी क्या होता है, मतलब दूसरा वर्ष भी क्या होता है, 5% की कमी होती है। तो यहाँ भी वही हाल होगा, 5% की कमी कहते हैं। ठीक है, तो ये 100 क्या ओरिजिनल वैल्यू। अब इस ओरिजिनल वैल्यू कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, 1,90,000 जो है यही क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ भी निकालते हैं, एक की मान निकालते हैं, 1% की वैल्यू निकालते हैं इसकी, तो किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे देखिए इस 1900 के बराबर हो जाएगा। तो कमी कितना का होगा? देखिए 1900 की निकालते हैं यहाँ पे, तो 19×5 = 95, 9,500 की कमी हुआ अगला वर्ष। हम लोग प्राइस कितना है? तो 1,90,000 है, ठीक है। और उसमें से 95 रुपये का हो गया कम, फिर से हो गया अगला साल। तो कर देते हैं कम, तो कितना बचा? 0 0, यहाँ पे 10 में से 5 घटा 5, 9 से 0 या 8 1। पहला साल कम हुआ था 1,90,000, फिर से कम हुआ तो कितना बच गया? तो 1,80,500 रुपया बच गया। तो सवाल पूछा था कि 2 वर्ष के बाद उसका मूल्य कितना होगा? तो 1,80,500 रुपया इसका मूल्य होगा, ठीक है। अब हम लोग के पास है तीसरा मेथड, चलिए देखते हैं तीसरा मेथड। एक आता है फॉर्मूला x + y + xy/100। इस सबको फॉर्मूला पता होगा कि अगर कोई भी वस्तु में x% y% की वृद्धि करते हैं तो वृद्धि होने के बाद उसका मूल्य कितना होगा। चाहे यहाँ भी हो सकता है ये सवाल कि कोई वस्तु में x% की कमी और y% की कमी करते हैं तब उस वस्तु का मूल्य कितना होगा, ठीक है। जितने बार कहेगा उतना बार, तो अगर कमी होगा तो माइनस लगेगा और अगर वृद्धि होगा तो प्लस लगेगा। तो हम लोग का 5% की कमी होता है कितने साल? 2 साल, मतलब 2 बार 5% की कमी हो गया। तो यहाँ पे x के स्थान पे 5% और यहाँ पे y के स्थान पे भी 5%, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस है, यहाँ पे -x और गुने -x के स्थान पे कितना हो जाए? ध्यान सुनिएगा, /100। ये कितना हो गया? -10। x के स्थान पे कितना रखेंगे हम लोग? -5 रखेंगे और y के स्थान पे भी -5 रखेंगे। तो माइनस और माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस, और यहाँ पे 5 गुना, यहाँ भी 5 रख देंगे और यहाँ भी 5 रख देंगे। कितना हो जाएगा? 5 × 25 और बटा में 100 कटा देंगे, 25 चौका 100, वहाँ बचेगा 1, -10 और +1/4। यहाँ पे आते हैं, यहाँ से 10 में 4 से गुना करेंगे 40 + 1/4, कितना हो जाएगा? -39/4। ये परसेंटेज होता है, ये परसेंट मतलब क्या होता है? बटा में 100, -39/400 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, यहीं पर समझना है। हम लोग कहता है कि ओवरऑल बात करते हैं कि 5% के लगातार 2 साल कमी होता है तो सब मिला के कमी कितना हुआ? तो -39/4% की कमी हुई। मतलब इस परसेंटेज को नीचे लिखते हैं तो हो जाता है 400, ये हो गया -39, मतलब 400 में कितना कमी हो गया? 39 रुपये की कमी हो गया। तो ध्यान सुनिएगा, यहीं पर समझना है। जब 400 में 39 की कमी हो तो बचा कितना? 400 में हम लोग के पास बच्चा 361, ठीक है ना, बच गया। ये 400 क्या होता है? ओरिजिनल वैल्यू। हम पहले बता दिया हूँ कि नीचे वाला जो होता है ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और ओरिजिनल वैल्यू दिया कितना है? तो 2 लाख रुपया दिया है। तो 4000 जो है, सॉरी 400 जो है किसके भाई बराबर है? तो 2 लाख के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे निकाल देते हैं 2 लाख के बराबर, 2 जीरो घटाना था, ये नहीं कटेगा। तो 4×25 = 20, 500 आ गया, ठीक है। यहाँ पर कटाते हैं तो 1% वैल्यू कितना आ गया जी? 500 आ गया। तो हमको निकालना कितना है? 361 का वैल्यू निकालना, यही बच के आया है हम लोग का। 400 में से 39 घट गया है तो कितना बच गया? 361। तो 500, यहाँ पे एक की वैल्यू 500 आ गया, तो 500 में 361 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 5 30, 0 हासिल 3, 5 या 15 और 3 18, 2 जीरो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग का आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।